बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, अक्सर जब भी संगत को मालूम चलता है कि आज बाबा जी ने दर्शन देने हैं, तो संगत पहले से ही बाबा जी के इंतजार में सत्संग घर पहुंच जाती है और दर्शनों के लिए इंतजार करती है। फिर बाबा जी बारी बारी से सबको दर्शन देते। लेकिन आज जो मैं आपको बाबा जी की बात बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपका बाबा जी के लिए प्रेम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा जी। साथ संगत जी, एक बार जब बाबा जी ने एक फल सब्जी बेचने वाली गरीब सत्संगी अम्मा का इंतजार किया और जब सेवादारों ने बाबा जी को सत्संग खत्म होने के बाद भी वहां बैठकर किसी का इंतजार करते देखा, तो बाबा जी ने कहा, मुझे किसी के दर्शन करने हैं। साथ संगत जी, आपसे मेरी एक ही बेनती है जी, साखी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके जी। साथ संगत जी, ये बात बड़े महाराज जी के समय की है जी। उस समय डेरे के बाहर एक बुजुर्ग अम्मा फल सब्जी का ठेला लगाया करती थी। अम्मा का इस दुनिया में सतगुरु के अलावा कोई और नहीं था। अम्मा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और बहुत कमजोर भी थी। अम्मा का भजन सिमरन और सेवा भाव भी बहुत था। बाबा जी पर अम्मा का अटूट विश्वास था। साथ संगत जी, उस समय बड़े महाराज जी रोज संगत को सत्संग फरमाते थे और दर्शन दिया करते थे जी। अम्मा ने एक उसूल बनाया हुआ था कि दिन भर में फल सब्जी बेचकर जितने भी पैसे अम्मा कमाती थी, उसमें से अपनी उस दिन की रोटी और अन्य किसी भी जरूरत का सामान का पैसा निकालकर बाकी सारा पैसा डेरे में दे दिया करती थी। अम्मा रोज शाम को महाराज जी का सत्संग सुनने जाती और महाराज जी के दर्शन करने के बाद अपने दिन की कमाई वहां सेवा बेटी में डाल देती। अम्मा ऐसा कई सालों से करती आ रही थी। ठेले के पास ही अम्मा ने अपने रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई हुई थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और उस दिन अम्मा के फल और सब्जी नहीं बिक सके, क्योंकि बरसात के कारण कोई ग्राहक बाजार में नहीं निकल रहा था। ग्राहक के इंतजार में अम्मा पूरा दिन बैठी रही, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। अब शाम का समय हो गया और महाराज जी ने सत्संग फरमाना शुरू कर दिया, लेकिन अम्मा मन ही मन सोच रही थी कि आज खाली हाथ डेरे में कैसे जाऊं, तो सतगुरु को कैसा लगेगा। और वे बाहर ही पे अपने ठेले पर बैठी रही। इधर रोज की तरह महाराज जी ने सत्संग फरमाया और संगत को दर्शन दिए। और जब सारी संगत वहां से चली गई, तो सेवादारों ने देखा कि बड़े महाराज जी अपनी गद्दी पर ही बैठे हुए हैं। काफी देर देखने के बाद एक सेवादार बड़े महाराज जी के पास गया और जाकर पूछने लगा कि महाराज जी, मेरा कोई हक तो नहीं है कि आपसे ये यहां बैठने का कारण पूछ सकूं, लेकिन रोज की तरह आप सत्संग फरमाने के बाद और दर्शन देने के बाद सत्संग पंडाल से निकलकर
अपनी कोठी में जाते हो, लेकिन आज काफी देर होने के बाद भी आप यहीं बैठे हो, इसलिए मैं आपसे पूछने चला आया। तो बड़े महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उस सेवादार को कहा कि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं, मुझे उसके दर्शन करने हैं, लेकिन आज वो नहीं आई। तो सेवादार हैरान रह गया और सोचने लगा, जिनके दर्शन करने के लिए संगत दूर दूर से आती है, आखिर इनको किसके दर्शन करने हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं। तो सेवादार ने कहा कि महाराज जी, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। तो बड़े महाराज जी ने कहा कि डेरे के बाहर जाओ और वहां सब्जी की एक दुकान पर एक बूढ़ी माई बैठी है, उसको यहां लेकर आओ। तो सेवादार ने महाराज जी का हुक्म माना और डेरे के बाहर जाकर बूढ़ी अम्मा को साथ चलने को कहा। बूढ़ी अम्मा थोड़ा हिचकिचाते हुए कहने लगी कि आज मेरे पास सेवा डालने के लिए एक भी पैसा नहीं है। तो सेवादार ने कहा कि तो क्या हुआ, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप मेरे साथ चलिए, महाराज जी आपका इंतजार कर रहे हैं। जब अम्मा ने यह बात सुनी कि महाराज जी उसका इंतजार कर रहे हैं, तो वो भागती हुई डेरे के अंदर गई और सत्संग पंडाल में जाकर देखा कि पूरा पंडाल खाली है और सिर्फ बड़े महाराज जी और कुछ सेवादार वहां मौजूद हैं। ये देखकर अम्मा की आंखें भर आईं और फिर बड़े महाराज जी ने उससे पूछा कि अम्मा, तुम आज आई क्यों नहीं? तो अम्मा ये सुनकर हैरान थी कि महाराज जी को कैसे पता कि मैं यहां रोज आती हूं। तो इस पर अम्मा कहने लगी, हे मेरे सच्चे पातशाह, आज मेरी दुकान में एक भी पैसे की बिक्री नहीं हुई और आज मेरे पास डेरे में देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं आज डेरे नहीं आई। तो बड़े महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अम्मा, तुझे किसने कहा कि डेरे में रोज कुछ ना कुछ देना है? तो अम्मा कहने लगी, महाराज जी, मैं पिछले कई सालों से अपनी कमाई को डेरे में देती आई हूं, लेकिन आज एक भी ग्राहक नहीं आया। इस पर महाराज जी ने समझाया कि अम्मा, मालिक देने वाले के भाव से खुश होता है। मालिक के घर किसी भी चीज की कमी नहीं है। मालिक तो देने वाले का भाव ही देखकर प्रसन्न हो जाता है। जो सच्चे और निस्वार्थ भाव से दिया गया हो, 1 रुपया भी उस 1 लाख रुपए से कहीं ऊपर है। और जो किसी लालच या किसी इच्छा को पूरा करने के लिए मालिक के घर दिया गया हो, और आज तेरी दुकान में एक भी ग्राहक इसलिए नहीं आया क्योंकि आज तक तू मेरे दर्शन करने आया करती थी और आज मुझे तेरे दर्शन करने थे। ऐसा सच्चा भाव और ऐसी सच्ची श्रद्धा आज तक बहुत कम लोगों में होती है। बड़े महाराज जी की बातें सुनकर अम्मा के आंसू झरझर बह निकले और इसके बाद महाराज जी ने अम्मा को कहा कि माई, अब से तुझे इस उम्र में कोई दुकान लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही अकेले रहने की जरूरत। अब से तू यहीं डेरे में रहे और यहीं डेरे में सेवा किया कर।
भजन सिमरन किया कर। इस उम्र में तुझे सहारे की जरूरत है। यहाँ रहकर जो भी सेवा तुझसे हो सके वो कर और ज्यादा से ज्यादा समय भजन सिमरन को देना। फिर बड़े महाराज जी ने वहीं डेरे में रहने वाली एक बीबी को बुलाया और कहा कि अम्मा मेरी माँ जैसी है, इनको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बीबी ने कहा कि महाराज जी, यह तो मेरा भाग्य है जो आपने मुझे इनका ध्यान रखने के लिए चुना है। मैं इनका खूब अच्छे से ध्यान रखूंगी। इसके बाद अम्मा डेरे में रहने लगी और वहीं रहकर लंगर घर में अम्मा की ड्यूटी रोटी बनाने की सेवा में लगा दी गई। साथ संगत जी, ऐसे होते हैं संत महापुरुष। हम सोचते हैं कि सिर्फ हमें ही अपने सतगुरु से प्रेम है और हमें ही अपने सतगुरु की फिक्र है। पता नहीं सतगुरु भी हमसे प्रेम करते हैं या नहीं। आज की साखी से आप समझ गए कि जितना प्रेम भाव हमारे अंदर अपने बाबा जी के लिए है, उससे ज़्यादा प्रेम भाव बाबा जी के अंदर हम सबके लिए है। बाबा जी हमारी पल पल की खबर रखते हैं और हमारे लिए जो सही होता है वही हमारे लिए बाबा जी करते हैं। इसलिए हमें कभी भी इस बात पर संदेह नहीं करना चाहिए जी कि सतगुरु हमारी संभाल करते भी हैं या नहीं। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले आपसे फिर से एक बेनती है जी, साखी अच्छी लगे तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए। और अगर आपको बाबा जी की साखी सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।